नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी कविता पहली बरस ही जलद इसका स्वाध्याय देखते। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, इकाई दूसरी बरस ही जलद, ये जो पहली कविता है इसका स्वाध्याय कृति पत्रिका पर आधारित है। कृति स्वाध्याय है तो देखते हैं पद्यांश क्रमांक पहला। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 पर ये पहला पद्यांश है जो चौपाई के रूप में है, चौपाई विधा में है, चौपाई छंद में है। क्या है? घन घमंड नभ गर्जत गोरा, प्रियाहीन डरपत मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जथा थीर नाही, बरस ही जलद भूमि निहराए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, कुछ क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई, भूमि भर परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। दोहा है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सद ग्रंथ। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए, उसे ध्यान रखना बहुत अवश्य है। घन, घन का मतलब है बादल। घमंड, गर्व। गरजत, गरजते हैं। घोरा, भयंकर। डरपत, डर रहा है। दामिनी का मतलब है बिजली। दमकना, चमकना। खल, दुष्ट व्यक्ति। थीर मतलब स्थिर। निराए मतलब निराए का मतलब पास आकर, नजदीक आकर। जथा मतलब जैसे। नव ही झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। बुध का मतलब विद्वान। अघात, प्रहार। खल, दुष्ट। सह, सह लेते हैं। क्षुद्र, छोटी। तोड़ाई, तोड़कर। थोड़े हु, थोड़े से भी। ढाबर मतलब मटमैला। लपटानी, लिपट जाते हैं। जिमी जैसे। पही के पास, जलनिधि समुद्र। महु में, अचल मतलब स्थिर। सदग्रंथ अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ। छात्रों, इस परिषद पर आधारित पद्यांश पर आधारित कुछ कृतियां करनी है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो आपको कृतियां हल करनी है। तो कृति पहली आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, मन डर रहा है इनका। किसका मन डर रहा है? अर्थात परिषद में देखिए कहाँ, किस पर आधारित है, कहाँ है कौन? ये सीता हरण के बाद रावण जब सीता का हरण करता है तब बाद में राम और लक्ष्मण दोनों भाई आपस में चर्चा करते हैं। तो राम कहते हैं कि मैं डर रहा हूं, मतलब यहां मन डर रहा है। किनका? इनका मतलब श्री राम का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बिजली की तुलना की गई है इससे। किससे की गई है? दुष्ट की प्रीति से, दुष्ट की मित्र से, दुष्ट की प्रेम से। तीसरा प्रश्न है, भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते, कैसे लगते? जो भूमि के पास बादल आते हैं, जो बरसते हैं, वो कैसे लगते हैं? विद्वान की तरह लगते हैं। विद्यार्थी जो पाने के लिए पढ़ाई करते, क्या पाने के लिए पढ़ाई करते हैं? अर्थात विद्या पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। छात्रों, उत्तर उत्तर देखिए कैसा है। तो आपको यहाँ उत्तर देखना है। कैसा उत्तर इधर देखिए। हाँ, मन का डर, मन डर रहा है इनका। किनका? श्री राम का। बिजली की तुलना की गई है इससे, दुष्ट की प्रीति से। भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं, कैसे? विद्वान की तरह लगते हैं। विद्यार्थी से पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। क्या पाने के लिए? तो विद्या पाने के लिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। संत और पर्वत में समानता का आधार क्या है? अर्थात आधार ये है कि दुष्टों के वचन सहना और बूंदों का आघात सहना, ये दोनों एक जैसे का उत्तर है। तो क्या है? देखिए उत्तर, दुष्टों के वचन सहना, बूंदों का आघात सहना, ये उत्तर है। अगला प्रश्न है छात्रों,
छोटी नदियों और दुष्टों का एक जैसा काम। जो छोटी नदियां होती है उसमें अगर ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ आ गई, तो क्या करती हैं, और जो दुष्ट आदमी है उसे थोड़ा सा धन मिल गया तो क्या करते हैं, तो कैसे हैं। तो अर्थात उत्तर क्या है, छोटी नदियां किनारे को तोड़ कर बहती है और दुष्ट थोड़ा भी धन पाकर इतराने लगते हैं। उत्तर कैसे कैसा लिखोगे, छोटी नदी और दुष्टों का एक जैसा काम। छोटी नदियां किनारों को तोड़कर बहती है, दुष्ट थोड़ा भी धन पाकर इतराने लगते हैं। आकलन कृति दूसरी है। आपको ये कृति हल करते वक्त इन्हें ये कहाँ है, इन्हें ये कहाँ है, आपको ये उत्तर लिखना है। जैसे ईश्वर को प्राप्त, पहला उदाहरण, ईश्वर को तालिका पूर्ण करना है, ध्यान रहिए। ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुआ जीव, कौन सा जीव, किन्हें कहा है, हाँ, नदी के जल का समुद्र में मिलना। नदी का जल किनारों को तोड़ते तोड़ते इतराते हुए वो अपनी ही धुन में कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र को जाकर मिलती है, और वहां कैसी होती है, स्थिर होती है। जैसे वहां नदी का जू वहां जाकर स्थिर हुआ है, इसलिए किसे कहा, ये ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुआ जू, वो कौन सा है, नदी के जल का समुद्र में मिलना, इसे कहा गया है, इन्हें कहा गया। दूसरा, सज्जनों के सद्गुण। सज्जनों के सद्गुण कैसे होते हैं, समिट समिट तालाब में जल भरना। सज्जन समिट समिट तालाब में जल भरना, उत्तर कैसा होगा, देखिए, नदी के जल का समुद्र में मिलना, ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुआ जीव, सज्जनों के सद्गुण, समिट समिट तालाब में जल भरना। अगला प्रश्न है छात्रों, और वो है जोड़ियां मिलाइए। कौन सा है, जोड़ियां मिलाइए। दमकती बिजली, अभी ये जो विकल्प है वो तो बराबर दो ही है, और सामने सामने तो दे नहीं सकते, इसलिए अर्थात दमकती बिजली कौन सी है, कौन सी है, दुष्ट की मित्रता के समान है। भूमि की माया से लिपटा जीव, ये पहले की दूसरी है, दूसरे की पहली है, ठीक है। बगुट और अगुट दोनों एक दूसरे को जोड़ियां मिला दीजिए, उत्तर कैसा होगा, देख लीजिए आप। यहाँ दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता, भूमि की क्या है, माया से लिपटा जीव, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों, और वो है आकृति पूर्ण कीजिए। क्या है, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न, पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत कौन कौन से आए, कहां से जल दिखा देता है पद्यांश में, एक नदी से, दूसरा समुद्र से, ठीक है। तो यह जल स्रोत के नाम दो ही है, वो है कौन से, नदी और समुद्र। अगला प्रश्न है छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा है, सदग्रंथों के लुप्त होने के कारण, सदग्रंथ क्यों लुप्त हो गए, पाखंड के कारण, विवाद के कारण, विवाद हुआ है ना, इसलिए सदग्रंथ लुप्त हो गए, गायब हो गए। तो उत्तर कैसा लिखोगे आप, आपको लिखना है सदग्रंथों के लुप्त होने के कारण, पाखंड पहला, दूसरा है विवाद। छात्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां, निम्नलिखित अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। पहली पंक्ति है संतों की सहनशीलता। संतों की सहनशीलता कैसी होती है, खल के वचन संत सह जैसे, ये पंक्तियां हैं। दूसरी है जीव की निश्चिंता, कोई अचल जिमी जीव हरि पाई, ये पंक्ति। तीसरी है रास्तों का सदृश्य हो जाना, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, ये पंक्ति है। और चौथा वाक्य है विद्वानों की विनम्रता, मतलब जथा नव ही बुध विद्या पाए, ये पंक्ति है। तो आपको स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखनी थी, इस ढंग से आप लिख दीजिए। पहली पंक्ति कौन सी है, खल के वचन संत सह जैसे, खल
इसके लिए कौन सा शब्द आया है? संतों की सहनशीलता, इसके लिए ये पंक्ति आई। दूसरा है जीव की निश्चिंता, कोई अचल जिमी जीव हरि पाई। तीसरा रास्तों का अदृश्य हो जाना, हरित भूमि तृण संकुल समुजी पर ही नहीं पंथ, मतलब पगडंडिया हरियाली फैलने से नष्ट हो जाती हैं। और चौथी है विद्वानों की विनम्रता। विनम्रता कैसी होती है? जथा नवही बुध विद्या पाए, विद्या ने की ज्ञान पा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है छात्रों, और वो है निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोज कर लिखिए। बादल के लिए कौन सा शब्द आया है? मटमैला के लिए कौन सा शब्द आया है प्रयुक्त इस पद्यांश में? विद्वान के लिए कौन सा आया है? भयानक के लिए कौन सा आया है? बस वही लिखना है। बादल के लिए जो कविता का शीर्षक है ना, जलद, जलद का मतलब है बादल। जलद क्या, जलद किसे कहते हैं? बादल कहते हैं। मटमैला, मटमैला के लिए शब्द आया है ढाबर। विद्वान के लिए बुध, और भयानक के लिए घोरा, घनघोरा, घोरा आया है। ठीक है छात्रों, ये उत्तर कैसे लिखोगे आप? इस ढंग से आपको लिखना है। जैसे बादल जलद, मटमैला ढाबर, विद्वान बुध, भयानक घोरा। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी, सरल अर्थ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का, कहां से पंक्तियां हैं? घन घमंड यहां से होती है, कहां समाप्त होती है? संत सहज जैसे, यहां समाप्त होती है। का सरल अर्थ लिखिए। यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वो बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नजदीक आकर बरस रहे, उनका ये व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नजदीक आकर अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से ये आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटुवचन सह लेते और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। छात्रों पद्यांश क्रमांक दूसरा कहाँ है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 और 52 पर है। आप किताब में देखिए, पुस्तक में देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 यहाँ शुरू होता है, समाप्त होता है 52 पर नंबर पर। कहाँ क्या है पद्यांश में, कहाँ शुरू होता है? दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बीट बने का, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलही नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, शशि संपन्न मोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निसी तम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध जर तजही मोह मद माया, देखियद चक्रबाग खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, दोहा कबहू प्रबल बह मारुत, जह तग मेघ बिलाही, जिमी कपूद के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू का प्रकट पतंग मतलब सूर्य, पतंग मतलब सूर्य, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। शब्दार्थ इस पद्यांश पर आधारित। दादुर का मतलब है मेढक, ध्वनि स्वर, सुहाई अच्छी लगती है, जनु का मतलब है जैसे, बटु बालक, समुदायी समुदाय, पल्लव कोमपल पेड़ के नए नए पत्ते आते वो, भय हुए, बीटक वृक्ष, साधक साधना करने वाला, अर्क मदार, मराठी में हम रुई का पेड़ कहते हैं, जवासा मतलब अड़ुलसा या जासवंती दोनों को भी कहते हैं, जवासा का जो पेड़ होता है उसे, पात पत्ते, भयहु हुए, सुराज अच्छा राज, उद्यम कार्य, कतहु कहीं भी, धूरी धूल, धर्म ही धर्म को, शशि अन्न, सोह शोभायमान, निशी रात, घने घने, खद्योत जुगनु
दंभिन्न मतलब घमंडियों, निरावही निराना घास फूस छील कर निकालना, बूध विद्वान बुद्धिमान, माना सम्मान, चक्रवाक चकवा पक्षी, पराही भाग जाता है, मही पृथ्वी, थकी थक कर, भ्राजा या मराजा लिखा है लेकिन वो भ्राजा है, भ्राजा शोभायमान होना, मारुत का मतलब हवा, नसाही नष्ट होना, निबिड़ घोर घना, बिन सही नष्ट होना। छात्रों इस पद्यांश पर आधारित आपको कृतियां हल करनी है, इसलिए प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां हल कीजिए। कृति है पहली आकलन कृति। कौन सी है? आकलन कृति। क्या लिखा इसमें, क्या पूछा है हमें? तो पूछा है पद्यांश में प्रयुक्त दो जंगली पौधे, जंगली पौधे कौन से हैं? एक है अर्क मदार, दूसरा है जवासा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उत्तर देख लीजिए। अर्क उसे मदार कहते हैं, दूसरा है जवासा। अगला प्रश्न है इनकी तुलना की गई है इनसे। अब एक एक देखिए। रात के अंधकार में जुगनू, जुगनू की तुलना किससे की गई है? दारभियों, दारभियों के मतलब घमंडियों के, मतलब घमंडियों के जो हैं दंभिन्न मतलब दारभियो, दर्भियो या दंभिन्न इन्हें भी कहते। दंभिन्नो मतलब घमंडियों के समाज से। दूसरा है शशि मतलब अनाज से भरपूर धरती, उसकी तुलना किससे की गई है? उपकारी की संपत्ति से। तीसरा प्रश्न कृषि को निराने वाले किसान, कृषि को निराना मतलब क्या होता है? उसमें जो जो अनावश्यक उसकी जरूरत नहीं ऐसा जंगली जो घास होता है उसे निकालकर फेंक देना, उसे कहते हैं निराना। तो कृषि को निराने वाले किसान। मोह मद मान त्यागने वाले विद्वान से। और चौथा प्रश्न है दिखाई न देने वाला चक्रवाक, कलयुग पाकर भाग जाने वाला धर्म से। ठीक है, तो आप उत्तर कैसा लिखोगे? जरा ध्यान दीजिए, उत्तर लिखना है इस ढंग से। रात के अंधकार में जुगनू, धारवियों मतलब घमंडियों के समाज से, शशि मतलब अनाज से भरपूर धरती, उपकारी की संपत्ति, कृषि को निराने वाले किसान, मोह मद मान त्यागने वाले विद्वान से। दिखाई न देने वाला चक्रवात, कलयुग पाकर भाग जाने वाला धर्म जो होते हैं ना, वो कलयुग पाकर भाग जाने वाले धर्म से इसकी तुलना की गई है। छात्रों कृति क्रमांक दूसरी है कृति क्रमांक दूसरी है और वो है आकलन कृति। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्दार्थ जो है वो, पद्यांश में इनके लिए कौन से शब्द आए हैं वो आपको लिखने हैं। ग्रह, सूरज एक ग्रह है, सूर्य सूरज मतलब एक ग्रह है, तो उसके लिए शब्द कौन सा आया है? मैंने अभी बताया आपको पीछे कुछ पल पहले, कुछ मिनटों पहले। पतंग, पतंग का मतलब है सूर्य। पेड़ के लिए शब्द कौन सा है? बिटप। पत्ते के लिए पात। उपग्रह के लिए मही, मही मतलब उपग्रह। पौधा मतलब कौन से पौधे के लिए शब्द, पौधे के लिए कौन शब्द आया यहाँ पर? अर्क जवासा ये है। उत्तर कैसे लिखोगे छात्रों आप? तो यहाँ उत्तर दिया है उसका, देखिए ग्रह पतंग सूर्य, पेड़ बीटप, पत्ते पात, उपग्रह मही, पौधा अर्क जवास। छात्रों प्रश्न क्रमांक दूसरा, और वो है दूसरा प्रश्न, तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें ये कहाँ है? बटू समुदाय किन्हें कहा है? दादुर को कहा है। किसे? दादुर मतलब मेढक से। और नौ पल्लव वाले वृक्ष, उसे क्या कहा है? ज्ञान प्राप्त कर प्रफुल्लित होने वाला साधक। तीसरा है लुप्त हुई धूल, क्रोध के कारण लुप्त हुआ धर्म। और ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसके लिए क्या है? विषयों से विरक्ति, मनुष्य। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे जरा देखिए, आपको इस ढंग से उत्तर लिखना है। ठीक है, दादुर, बटू समुदाय, नौ पल्लों वाले वृक्ष, ज्ञान प्राप्त कर प्रफुल्लित होने वाला साधक, लुप्त हुई धूल,
क्रोध के कारण लुप्त हुआ धर्म, विषयों से विरक्त मनुष्य, ज्ञान उत्पन्न हुआ। प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों, और वो है, तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। पद्यांश में आया, उत्तर लिखिए। तो पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ, उसका नाम आया। कौन सा धर्म ग्रंथ है? वेद। चित्त का मनोविकार या उग्र भाव, क्रोध। एक प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? चक्रवाक, उसे मराठी में चकवा कहते हैं। और चौथा प्रश्न है, देखिए, वह शब्द जिसके दो अर्थ हैं, जिनमें से एक का अर्थ सूर्य है, उसके लिए कौन शब्द आया है? पतंग। तो कैसा लिखोगे छात्रों आप? जरा देखिए, यहां देखिए, एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ वेद, चित्त का मनोविकार या उग्र भाव, क्रोध। एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ, एक प्रसिद्ध पक्षी, धर्म ग्रंथ वेद, और प्रसिद्ध पक्षी है चक्रवाक मतलब चकवा। और वो शब्द इसमें दो अर्थ हैं, जिनमें से एक का अर्थ सूर्य है मतलब पतंग। कपूत के कारण। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न यहां पर दिया है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। कपूत के कारण कुल की हानि, इसके लिए कौन सी पंक्तियां लिखी हैं? जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई, ये पंक्ति है। और दूसरा है, कुसंग से ज्ञान नष्ट होना और सुसंग से ज्ञान उत्पन्न होना, इसके लिए कौन सी पंक्तियां आई हैं? बिन सई उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग, ये पंक्तियां आई हैं। तो यहाँ परिच्छेद में है, आप ढूंढ सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में पहला प्रश्न, कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। जिस घर में कुपुत्र जन्म पाता है, वहाँ उस घराने का, उस परिवार का अच्छा धर्म नष्ट हो जाता है। और दूसरा है, कुसंग, कुसंग से ज्ञान नष्ट होना और सुसंग से ज्ञान उत्पन्न होना, इसलिए बिन सही उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। अगर अच्छा संगत मिले, हमें संगति मिले, तो हम उसका और अच्छा उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है छात्रों, वो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 5वां जरा देखिए तो, प्रश्न क्रमांक 5वां है, जोड़ियां मिलाइए, जोड़ियां मिलाइए। नौ पल्लव से भरा वृक्ष कौन सा है? दोनों में ब गुट में देखिए, साधक के मन का विवेक, ये उत्तर इसका। उपकारी की संपत्ति, इसका कौन सा है उत्तर? शशि संपन्न पृथ्वी, ये उत्तर आपको लिखना है, ऊपर नीचे कर देना है, यही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, 9 पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी। छात्रों, कृति क्रमांक 3 भावार्थ, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों, मतलब दादुर ध्वनि यहां से लेकर धर्म ही दूरी यहां तक का भावार्थ लिखना है। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। यहाँ उत्तर के तौर पर उत्तर यहाँ नमूने के तौर पर आपको उत्तर दिया है, तो आप आपके मन से भी अपनी हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में। वर्षा ऋतु में मेढकों की टर टर की आवाज बहुत सुहावनी लगती है। इन्हें सुनकर ऐसा आभास होता है मानो विद्यार्थियों का समूह सामूहिक रूप से वेद पाठ कर रहा हो। वर्षा काल में अनेक वृक्षों में नए नए कोंपले आ गई हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करके प्रफुल्लित हो गया हो। बरसात से मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट लोगों की शैतानियां समाप्त हो गई हो। वर्षा काल में धूल का तो नामो निशान ही मिट गया है। सारी भूमि पानी से तर हो गई है। जिस तरह क्रोध मनुष्य से धर्म को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह वर्षा ने भूमि से धूल को नष्ट कर दिया है। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।